Good morning, students. Welcome to RBL Public School online classes, Standard 2nd, lesson number 12, Air Around Us. Air is all around us. All living beings need air to breathe and survive. We cannot see air, but we can feel it. When it moves, moving air is called wind. When wind blows gently, it is called breeze. And when it blows very fast, it is called as storm. एयर जो होती है वो हमारे आसपास चारों तरफ हमेशा रहती है और हमें एयर जो होती है वो हमारे लिए ब्रीथिंग के लिए और सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। एयर की वजह से हम सांस लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं। हमें एयर दिखाई नहीं देती है, बट हम इसे फील कर सकते हैं। जब हवा चलती है तो उसे हम विंड कहते हैं। कुछ हवा, अच्छा, आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि हवा जो होती है वो बहुत ही आराम से चलती है, तो उसे हम ब्रीज कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हवा बहुत तेज़ चलती है, तो उसे हम स्टॉर्म कहते हैं। वॉट डज एयर कंटेन? अब एयर के क्या क्या चीज़ें कंटेन करती है? एयर जो होती है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है। उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा। इट ऑल्सो कंटेन्स वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, स्टीम होती है, उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो एयर क्या है? मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। वाटर when heated by sun changes into water vapor and goes into the air. वाटर को जब जब सन की गर्मी से वाटर हीट होता है तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है और एयर में ही जाता है। और फिर तभी हमने आपको बताया था कि वो बादल में भी फॉर्म होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर हैज़ स्पीड, मतलब जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो हमें आगे जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि काइट और बैलून्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। दिस मीन्स कि एयर जो होती है उसके पास स्पीड होती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? एयर हैज़ डायरेक्शन। एयर के पास डायरेक्शन है, मतलब जिस भी डायरेक्शन में हवा चल रही होगी कपड़े भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और कहीं पर भी आप खड़े हो जाएंगे तो आप जो कपड़े पहने हो वो भी उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे जिस डायरेक्शन में हवा जाएगी, एयर जाएगी। देयरफॉर एयर हैज़ डायरेक्शन। अब एयर हैज़ वेट। अब वेट कैसे है एयर में? अब आप कोई भी चीज़ ले लो, मान लीजिए एक बैलून लिया आपने, एक तराजू लिया, उसमें मतलब दो तराजू लिए, उसमें एक बार आपने बैलून लिया जिसमें कोई भी हवा नहीं भरी हुई थी और एक बैलून लिया जिसमें हवा भरी हुई थी। इस डायग्राम में आप शो कर सकते हो, देख सकते हो। और इसमें ये शो हो रहा है कि जिस बैलून में हवा भरी गई थी वो हैवी है, और जिस बैलून में हवा नहीं थी, एयर नहीं थी, वो तराजू जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड है। देयरफॉर एयर हैज़ वेट। अब एयर हैज़ फोर्स। अब एयर के पास जो है वो फोर्स है। दैट मीन्स मूविंग एयर हैज़ अ लॉट ऑफ फोर्स। जब आप देखते हो कि जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो टूट जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं जंगलों में वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। दिस मीन्स कि हवा के फोर्स की वजह से ही पेड़ जो हो गया वो टूट जाता है। देयरफॉर एयर हैज़ फोर्स। यूजेस ऑफ एयर। अब एयर जो होती है, हवा से हमें क्या क्या चीज़ें हेल्प मिलती है? तो सबसे पहले तो कपड़े सूख जाते हैं। क्लोथ्स, इट हेल्प्स क्लोथ्स टू ड्राई फास्टर। एरोप्लेन्स उड़ते हैं और काइट्स उड़ती हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एयर की वजह से ही उड़ती हैं। याचेस, इट हेल्प विंड हेल्प याचेस टू सेल ऑन वाटर। इसका मतलब ये है कि जो याच होते हैं, मतलब जो बोट होती है, उसको वो भी जिस डायरेक्शन में एयर होगी उसी डायरेक्शन में ये याच मूव करेगी। इट हेल्प्स टू मूव द ब्लेड्स ऑफ द विंड मिल के जो ब्लेड्स होते हैं उसको भी मूव करने में हेल्प करती है, और तभी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। विंड हेल्प्स अ हॉट एयर बलून टू राइज एंड फ्लाई। मतलब जो हॉट एयर बैलून होता है, जो पैराशूट आपने देखा होगा, तो वो जो होता है वो हवा की वजह से ही उड़ता है। फ्रेश एयर जो होती, मतलब वो एयर जो स्मोक, डस्ट और बहुत सारे जर्म्स में से फ्री होती है, उनमें कोई भी स्मोक और डस्ट, गंदगी नहीं होती है, तो उस एयर को हम फ्रेश एयर कहते हैं। और फ्रेश एयर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एयर को क्लीन करते हैं, और इसीलिए हमें बहुत सारे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। अब एयर को हमें अगर फ्रेश रखनी हो
तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रूम को मतलब डोर्स हैं, विंडोज़ हैं, वो सब खोल देनी चाहिए और रूम को ओपन रखना चाहिए ताकि फ्रेश एयर अंदर जाए और जो इम्प्योर एयर है वो बाहर जाए। ऑलवेज लिव इन अ क्लीन एंड एयरी हाउस, हमेशा हवादार घर में ही और साफ सुथरे घर में ही रहना चाहिए। हमें कभी भी अपना फेस कवर करके नहीं सोना चाहिए और हमेशा एक्सरसाइज खुले में करना चाहिए, ओपन एरिया में करना चाहिए। ट्राई टू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ग्रीन, हमेशा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों के आसपास रहना चाहिए, उससे एयर प्योरीफाई होती है। ठीक है, थैंक यू।